हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं और उसके बेसिस पर जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और बेसिक क्वेश्चंस के अलावा कुछ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब जबकि हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो चुके हैं, सारे बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ख़ास करके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट एनसीईआरटी सेक्शंस और दूसरा पार्ट अदर क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होंगे उसमें एनसीईआरटी सेक्शंस जो होगा उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद कुछ वैसे क्वेश्चन होंगे जिसको मैंने दूसरे सोर्स से, डिफरेंट सोर्स से आपके लिए कलेक्ट किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है आज का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा पार्ट है वो है एनसीईआरटी सेक्शन और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो दूसरा पार्ट हमारा है अदर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 0 एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, then so that I plus a is equal to I minus a into this। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए। इसमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें tan अल्फ़ा बाई 2 है और हमें जो प्रूव करना है उसमें cos अल्फ़ा है और sin अल्फ़ा है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एक ऐसा फार्मूला फाइंड आउट करेंगे जो tan अल्फ़ा और cos अल्फ़ा में रिलेशन बताए, सिमिलरली tan अल्फ़ा और sin अल्फ़ा में रिलेशन बताएं। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, दो फार्मूला जो होगा वो यूज़फुल है इसके लिए। एक फार्मूला है, आप लिखें cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। दूसरा फार्मूला है sin अल्फ़ा का, sin अल्फ़ा इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूला जो होगा आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये फार्मूला आप लोगों ने 11th में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ये हो गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है I प्लस ए। तो I प्लस ए को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हमारा A है। ओके स्टूडेंट्स, और I क्या है, I है सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, ये हमारा हो गया I और प्लस A है। तो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ cos अल्फ़ा है और ये sin अल्फ़ा, ये प्रूव करना है, ये हमारा A है। ओके स्टूडेंट्स, तो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 0 है, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर tan अल्फ़ा बाई 2 है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास ये एक रिलेशन है cos अल्फ़ा, यस,
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले tan अल्फ़ा बाई 2 को y मान लेते हैं, tan अल्फ़ा बाई 2 को y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस y, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 0। तो इसका क्या वैल्यू होगा, ऐड कर देंगे 1 और 0 1 0, ये हो जाएगा माइनस y, और 0y ये y हो जाएगा, और 1 प्लस 0 ये हो जाएगा y। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज i प्लस a। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप ध्यान से लिख लें कॉपी में, और इस वीडियो को पॉज करके लिखें, फिर हम आगे बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर मैट्रिक्स A जो था उसको जब हम लोग tan अल्फ़ा बाई 2 को y मान लिया तो इस फॉर्म में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड अभी हम लोगों ने निकाला है। अब ये RHS राइट हैंड साइड क्या होगा, i माइनस a, ये गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड दैट इज़ i माइनस a कैन बी रिटन एज, i के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 0 0 1 और माइनस a यहाँ माइनस, और a के जगह पर लिखेंगे 0 माइनस y, और ये y और ये 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 माइनस y दैट इज प्लस y, और 0 माइनस y ये माइनस y हो जाएगा, और ये 1 और ये 0 ये 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसके अलावा भी कुछ था, जिसमें था i माइनस a, राइट हैंड साइड में था i माइनस a इंटू दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, आप देखें cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये था साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये राइट हैंड साइड का पूरा पार्ट था, i माइनस a cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो i माइनस a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ये हो गया i माइनस a। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब cos अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए इसका वैल्यू तो मुझे पता ही है, अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा को जैसा मैंने फार्मूला बताया था, इसको हम लोग tan अल्फ़ा बाई 2 के टर्म में रिड्यूस करेंगे, और इसको भी tan अल्फ़ा बाई 2 के टर्म में रिड्यूस करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का क्या था वैल्यू, ये था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली साइन अल्फ़ा का क्या वैल्यू था, ये था 2 tan अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन, और साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने tan अल्फ़ा बाई 2 को y मान रखा है शुरू में ही। तो ये जहाँ पर tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको ध्यान से समझें। ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन और 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 यहाँ सिमिलरली यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू हुआ इसका, और ये वैल्यू कहाँ से आया, इसका वैल्यू ये हो गया।
और इसका वैल्यू ये हो गया। लेकिन हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, आई माइनस ए इंटू दिस, और आई माइनस ए का वैल्यू ये आया है, दिस इज़ आई माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करेंगे आई माइनस ए इंटू दिस, ओके, और इसका वैल्यू ये आया है, तो आई माइनस वैल्यू का आई माइनस ए का वैल्यू ये आया है। तो इसको अब हम लोग राइट हैंड साइड का पूरा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का पूरा वैल्यू हो जाएगा आई माइनस ए, दैट इज़ 1y माइनस y इंटू 1 एंड इंटू 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y 1 प्लस y स्क्वायर, और यहाँ 2y 1 प्लस y स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड का पूरा वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आप देखें दिस इंटू दिस, तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है स्टूडेंट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो हमारा पिछला लेक्चर्स आप देखें, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने काफ़ी विस्तार से मैंने डिस्कस किया है, उसको आप ध्यान से देखें, ओके स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको पता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू दिस दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस साइन लिखेंगे और y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम लेंगे, तो 1 इंटू दिस दैट इज माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये हो जाएगा y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट रो का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम प्लस दिस इंटू दिस प्लस 2y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, उसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस वाई, और इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये RHS को लेके हम लोग चल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें फर्दर हम लोग चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस वाई स्क्वायर LCM हो गया, ये और बड़ा होगा, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी LCM हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 2y। आइए यहाँ पर आते हैं, फिर 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y, और ये हो जाएगा प्लस y, और ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। सिमिलरली यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर LCM हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर LCM हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं।
और आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पर 2y² में y² माइनस हो गया तो क्या बचा, ये बच गया y²। तो 1 + y² एंड डिवाइडेड बाय 1 + y²। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा y और प्लस y³ और ये हो जाएगा 1 + y²। सिमिलरली यहाँ पर आइए, -2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, -y और ये हो जाएगा -y³ डिवाइडेड बाय 1 + y²। यहाँ पर 2y² में से y² हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा y² और +1 डिवाइडेड बाय 1 + y²। देखिए यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा 1 और यहाँ पर -y हम कॉमन ले लेते हैं, -y, तो ये क्या बचेगा 1 + y² और डिवाइडेड बाय 1 + y²। सिमिलरली यहाँ देखिए y कॉमन लेते हैं हम लोग, y, ये 1 + y² और यहाँ पर 1 + y²। फिर यहाँ पर 1 हो गया, ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नया मैट्रिक्स क्या आया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ y बचेगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो -y बचेगा और यहाँ बचेगा 1। ये हमारा आया RHS, ये आया हमारा RHS। और हमारा LHS क्या था, आप अपने क्वेश्चन में देखें, अपने नोटबुक में देखें, LHS हमारा क्या था, हमारा LHS भी यही था, 1 - y, y और y 1। तो ये हमारा LHS भी था। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया LHS = RHS। यही प्रूव हम लोगों को करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप क्या करते हैं क्वेश्चन में, पहला स्टेप हम लोग करते हैं कि cos अल्फ़ा को tan² α/2 में और sin अल्फ़ा को tan² α/2 में उसको रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाता है और उसके बाद हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं i + a और फिर राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और हम लास्ट में ये देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो pause the video and write down this। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम NCERT का ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये NCERT का ही दूसरा क्वेश्चन है। अभी हम लोग NCERT पार्ट कर रहे हैं और जब NCERT पार्ट कर देंगे, NCERT सेक्शन कर लेंगे, उसके बाद कुछ अदर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गिवन है इफ़ fx = this then so that fx into fy = fx + y। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है fx = this और देखिए यहाँ हमें प्रूव क्या करना है, fx into fy। तो ये fx यानी x का फंक्शन है, तो cos x है, sin x है, 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ x जगह पर कोई भी दूसरा अगर वेरिएबल रखेंगे, अगर x की जगह पर y रखें, z रखें, तो जहाँ पर x है वहाँ पर वो दूसरा वेरिएबल एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर y रखते हैं तो fy, तो यहाँ cos y हो जाएगा, sin y हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फंक्शन का यही मतलब ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या निकालेंगे, fy क्या हो जाएगा, जैसे fx है तो cos x है तो यहाँ हो जाएगा cos y, यहाँ sin x है तो यहाँ हो जाएगा sin y और यहाँ हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर हो जाएगा -sin y और यहाँ हो जाएगा cos y और यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ये हमारा हो गया fy। अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, fx into fy। तो आइए सबसे पहले हम fx लिखते हैं। fx क्या है, cos x
माइनस साइन एक्स इन 0, फिर ये साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये 0, ये 0 0 1। सिमिलरली एफ वाई क्या है, एफ वाई क्या है, ये है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, और ये है साइन वाई, यहाँ 0 है, और ये है कॉस वाई और 0, और ये है 0, ये है 1। तो अब क्या करना है, सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसको देख के ही घबरा जाते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एफ एक्स प्लस वाई कैसे प्रूव होगा। तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, आप सिर्फ देखें कि किसी भी क्वेश्चन को आप ऑब्ज़र्व करो, ध्यान से आप देखें उसमें क्या पूछ रहा है। तो जैसे कि एफ एक्स हमें गिवन है तो हमने एफ वाई निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, और मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में। तो आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब देखें इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो और उसके बाद फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हमारा जो हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसका वैल्यू क्या हो गया, सबसे पहले कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, उसके बाद प्लस साइन लिखते हैं, उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस 0 इंटू 0, दैट इज़ 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू करेंगे, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर कॉस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर 0 और इंटू 0 प्लस 0। ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका काम भी ख़त्म। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे, तो कॉस एक्स से इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये भी 0, यानी ये हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब सेकेंड रो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। सिमिलरली 0 प्लस 0, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन वाई है, माइनस साइन होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पर क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और उसके बाद 0 प्लस 0, दैट इज़ 0। तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हमारा हो गया। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे, तो 0 इंटू 0 0, कॉस इंटू 0 0 इंटू 0, ये भी हो गया 0। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो में 0 इंटू 0 0 0 1 0, ये हो गया 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, ये भी हो गया 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1, ये हो गया 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नया मैट्रिक्स आ गया। अब फर्दर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब देखिए, आपने 11th में ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फार्मूला पढ़ा था, उसको आप रिकॉल कीजिए। देखिए यहाँ पर है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि ये प्लस 0 हो गया तो इसको आप
हटा भी सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका फार्मूला होता है cos x प्लस वाई। दिस इज cos x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ देखें साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, ये प्लस 0 इसको आप हटा सकते हैं। सेकेंड स्टेप में आप वो कर देंगे साइन x इंटू कॉस वाई cos x इंटू साइन वाई, ये होता है साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ 0 लिख दें। अब यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप देखिए इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे, पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, ए को इसको मैंने वाई को ए माना है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो गया साइन ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस वाई। सिमिलरली यहाँ पर देखें इसको माइनस, ये 0 ख़त्म हो गया, यहाँ भी ये 0 ख़त्म हो गया, यहाँ भी प्लस 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी दैट इज कॉस ए प्लस बी, ये हो गया कॉस ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ हम लोग 0 लिख देंगे, यहाँ पर क्या था 0 था 1 था। अब ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब इसको अगर हम लोग जो हमारा क्वेश्चन था एफ एक्स जो गिवन था उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो एफ एक्स जो गिवन था आपका उसमें था, यहाँ पर था cos x, एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स, यहाँ पर था माइनस साइन एक्स, यहाँ था 0 और यहाँ था साइन एक्स, यहाँ cos x, यहाँ 0, यहाँ 0 0, यहाँ 1 था। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा एफ एक्स गिवन था एफ एक्स, तो ये जो एंगल था यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, बाकी सारा चीज़ सेम था। तो हमने शुरू में ही बताया था कि जो फंक्शंस होता है उसमें वेरिएबल चेंज कर सकता है। ओके, तो जब यहाँ पर x था तो हमारा एफ एक्स हो गया था, जब यहाँ पर x था तो हमारा एफ एक्स हो गया, तो जब यहाँ x प्लस वाई होगा तो इसका मतलब हो गया ये फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रूव क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिया था एफ एक्स इंटू एफ वाई और हम लोगों ने प्रूव कर दिया दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्रूव।